हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। जैसा कि हमने अपनी चौथी कक्षा में पढ़ा कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई और लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई और फ्रूट एंड फ्लावर्स, फल और फूल। ये क्या है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट को किस तरह से भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों को एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्या मुझे कोई बता सकता है प्लांट लिविंग थिंग्स में आता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में आता है? Plants need energy in much the same way as humans, animals and birds. अब इसमें क्या बताया है कि प्लांट को भी वैसे ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है जैसे हम मनुष्य को, जानवरों को और पक्षियों को एनर्जी की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी, पौधों को भी एनर्जी की जरूरत होती है। दे नीड एनर्जी टू ग्रो, और उन्हें एनर्जी क्यों चाहिए होती है? ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। टू रिप्लेस देयर वॉर्न आउट पार्ट्स, उनके घिसे पिटे पार्ट्स को निकालने के लिए। कई बार क्या है, पत्तियां घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, उनको निकालने के लिए। टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, कचरे से छुटकारा पाने के लिए। एंड टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस पुनः पेश, मतलब अपने जैसे प्लांट को फिर से ग्रो करने के लिए। हमने चौथी कक्षा में पढ़ा था कि प्लांट में जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर क्या होता है? उसका सीड होता है, जो फर्दर हम ग्रो कर सकते हैं एक प्लांट में। वो क्या हुई? प्लांट की रिप्रोडक्शन हुई कि एक प्लांट में फ्रूट ग्रो हुआ और उस फ्रूट के सीड से हमने फिर से प्लांट ग्रो किया। व्हाट इज दैट? दैट इज रिप्रोडक्शन, जनन। लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट ऑल्सो गेट द एनर्जी दे नीड फ्रॉम फूड। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जीव जो हैं, जितने भी जीव है, वो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ह्यूमंस हो गए, जैसे उनको एनर्जी मिलती है फूड से, वैसे ही प्लांट को भी जरूरत होती है फूड की। प्लांट्स आर स्पेशल, प्लांट्स क्या है? स्पेशल है, विशेष है। बिकॉज दे सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि प्लांट्स क्या है? अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो स्पेशल है। सिंथेसाइज क्या होता है? प्रिपेयर करना, खाना बनाना। प्लांट्स क्या है? अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? कि बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? चलो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड, के पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। अ प्लांट्स मेक्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। पौधा अपना खाना कहाँ पे बनाता है? हरी पत्तियों में, अपनी हरी पत्तियों में खाना बनाता है। और प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स में आते हैं, ये लिविंग एंटिटीज है। जैसे हम मनुष्य क्या है? लिविंग है, हम सांस ले रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या है? लिविंग थिंग्स के फीचर है। वैसे ही प्लांट भी एक लिविंग है। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट अपना खाना कहाँ पे बनाएगा? पत्तियों में। Thus, green leaves are the food factories of the plant. इसलिए क्या है? जो
पौधे की पत्तियां हैं वो उसकी फूड फैक्ट्री है, खाद्य कारखाने हैं जहां पे खाना बनाया जाता है। फूड फैक्ट्री कौन हुई प्लांट की? लीव्स, पत्तियां, हरी पत्तियां। दिस प्रोसेस by which green plants make their food is called photosynthesis। और जिस प्रक्रिया से पौधे अपना खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटो means light, synthesis means putting together। फोटो का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश, और सिंथेसाइज का मतलब क्या हुआ? एक साथ रखना। Plants need raw material like carbon dioxide and water। अब जैसे हम लोगों को खाना बनाने के लिए क्या है? कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। कच्चा माल क्या हुआ? अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम पहले सब्जी लाएंगे। सब्जी क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ। सब्जी को हम लाके घर में पकाएंगे, उसके बाद वो हमारे खाने लायक हुई। उसी तरह से प्लांट्स को भी क्या है? रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अब वो रॉ मटेरियल क्या है प्लांट का? रॉ मटेरियल हो गए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? एयर से। एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। अब वाटर कहां से मिलेगा? रूट से। जब हम पौधे में क्या है? पानी डालते हैं, वो सॉइल में जाता है। सॉइल में क्या है? पौधे की जड़ें होती है, वो जड़ें उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाएगी पौधे के। These are converted into food in the presence of sunlight and chlorophyll। अब प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो किस कहां से ली है? एटमॉस्फेयर से, एयर से। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, रूट से वाटर लेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे को कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है खाना पकाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्या है? बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है खाना बनाने के बाद। किस चीज की आवश्यकता हुई? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, अब क्लोरोफिल की और सनलाइट की। ये चार चीजें इसके क्या है? कच्चे माल में आ गई, रॉ मटेरियल में आ गई। अब इन चार चीजों से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। प्लांट के लिए क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जिससे प्लांट को क्या? एनर्जी मिलेगी और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। Plants need raw material like carbon dioxide and water. These are converted into food in the presence of sunlight and chlorophyll। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल give rise to ग्लूकोज। क्या देगा वो? ग्लूकोज बनाएगा प्लांट के लिए, एनर्जी देगा प्लांट को, खाना बनाएगा उसका। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ली? एयर से, थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है?
स्टोमेटा है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स। क्या है स्टोमेटा? छोटे छोटे पोर्स है, रंध्र हैं। ऑन द लीफ सरफेस, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र क्या हुए? रंध्र। वाटर रिक्वायर्ड by the plant is drawn from the soil through the roots। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पानी कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा प्लांट, थ्रू रूट्स। सनलाइट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। और सनलाइट क्या है? डे टाइम में प्लांट्स को मिलती है। क्लोरोफिल विच इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। क्लोरोफिल क्या है? हमने अभी पढ़ा, जो ग्रीन पिगमेंट होता है ग्रीन लीव्स में, हरा रंग, वो क्लोरोफिल हुआ। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का क्या है? ग्रीन कलर होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे क्या है? अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये सिर्फ हरे पौधे में ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होगा। जो हरे पौधे नहीं होंगे, सूखे होंगे, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। Chlorophyll, which is essential for completing the process, is the green colored pigment present in the leaves of plants। Chlorophyll क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट, जो क्या है? प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट की, पौधे की पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हरित हरित वर्ण। क्लोरोफिल क्या हुआ? green color pigment present in green leaves of a plant. Due to this chlorophyll, plant is able to produce their food in the leaves। food factory क्या हुई? पत्तियां, हरी पत्तियां। हरी पत्तियों में क्या है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छिद्र क्या करेंगे? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, रूट से वाटर आ गया। अब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट मेक ग्लूकोज और ऑक्सीजन। Some plants need extra food in addition to what they prepare by photosynthesis। अब क्या है? कुछ कुछ पौधों को अपने खाने के साथ साथ एक्स्ट्रा फूड की जरूरत पड़ती है। अब वो क्यों पड़ती होगी? These are plants that grow in poor soil। अब कौन से प्लांट हुए? जो खराब मिट्टी में पैदा हुए प्लांट है, उनको क्या है? एक्स्ट्रा फूड की जरूरत पड़ेगी। Which lack nitrogen salts। अब क्या है? प्लांट को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है। नाइट्रोजन लवण जो होते हैं वो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होंगे, पर जो हमारा पुअर सॉइल होगा वहां पे नाइट्रोजन लवण उपस्थित नहीं होंगे। उस वहां पे क्या है? जो वहां पे प्लांट ग्रो करेगा उसको एक्स्ट्रा फूड की जरूरत पड़ेगी। दे गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। और वो अपना एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा नरिशमेंट, पोषण कहाँ से करेंगे? इंसेक्ट से करेंगे। इंसेक्ट क्या होता है? छोटे छोटे जीव, कीट पतंगे, कीट मकोड़े, वो क्या हुए? इंसेक्ट। जैसे स्पाइडर हो गया, कॉकरोच हो गया, वो क्या है? इंसेक्ट। अब है कौन से प्लांट?
प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स। अब कौन से प्लांट हो गए जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं? वो क्या करते हैं? इंसेक्ट के लिए जाल बिछाएंगे और उसको पचा लेंगे, खा लेंगे। और जो प्लांट इंसेक्ट को खाता है उन्हें क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हुए? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, छोटे छोटे जीव, कीट, कीड़े मकोड़े, उनको खाते हैं, वो हुए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीट भक्षी पौधे। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीट भक्षी, कीट को खाने वाले पौधे क्या हुए? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वेनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट आर टू एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। अब क्या है? ये वेनस फ्लाईट्रैप है और पिचर प्लांट है। ये किसके एग्जाम्पल है? कीट भक्षी पौधों के एग्जाम्पल है। ये पौधे क्या करते हैं? छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसलिए ये कौन से पौधे हुए? कीट भक्षी पौधे। कौन कौन से? वेनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट। They trap insect in their sticky leaves which have special shapes. अब ये क्या करेंगे? जो इंसेक्ट होगा उसके लिए जाल बिछाएंगे। जाल क्या है? जो इनकी पत्तियां होती है वो अंदर से स्टिकी होती है, लचीली होती है। जैसे ही इंसेक्ट इसमें एंटर करेगा वो इसमें चिपक जाएगा और वो जैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो अंदर अंदर की तरफ स्लिप होता जाएगा और वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। जैसे ही अंदर ट्रैप हो गया तो प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेगा, पचा लेगा और इन इंसेक्ट से पौधे को क्या मिलेगा? नाइट्रोजन सॉल्ट। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं ये पौधे कीटों को खाकर। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वेनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट। ये हो गया वेनस फ्लाईट्रैप और इसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? यहाँ पे इंसेक्ट ट्रैप हो चुका है। जैसे ही इसने अंदर एंट्री की और वो क्या है? इसकी लीव्स, स्टिकी लीव्स में चिपक गया और वो बाहर नहीं निकल पाया। और लीव्स में क्या है? वो डाइजेस्ट कर लिया, पचा लिया उसको। They trap insects in their sticky leaves which have special shapes. और इसकी शेप भी क्या है? ये हम देख सकते हैं जैसी रेगुलर लीव्स की पत्तियों की होती है उसकी रेगुलर शेप नहीं है, स्पेशल शेप है, विशेष, अलग, भिन्न। ये इसकी साइड से उभरी हुई है और बीच में क्या है? इसमें थोड़ा सा गहराई है और यहाँ पे क्या है? इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। वैसे ही ये पिचर प्लांट हो गया। जो इसकी पिचर प्लांट ये किसकी शेप का है? ये घड़े की शेप का है। घड़े की शेप का है इसलिए इसका नाम है पिचर प्लांट। और पिचर प्लांट में क्या होगा? जो इसकी वॉल्स होगी वो स्टिकी होगी। जैसे ही इंसेक्ट अंदर गया वो स्टिकी वॉल्स में चिपक जाएगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और पिचर प्लांट क्या करेगा? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको डाइजेस्ट कर लेगा। The insect gets suffocated when they are trapped in the leaf. और इंसेक्ट क्या है? यहाँ पे इसका यहाँ पे दम घुट जाएगा जब वो लीफ में ट्रैप हो जाएगा और वहां पे दम घुट के क्या है? उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा अंदर। द बॉडी ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर देन ब्रोकन डाउन। अब क्या है? जैसे ही इसका दम घुट गया अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के क्या है? प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेगा, पचा लेगा, एंड कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। और उसको
कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा, पचा लेगा। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हुए? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट।